Good morning, students. Today we will start the chapter number 16, and in chapter number 16, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अद्भुतम युद्धम नाम है। अद्भुतम युद्धम, अद्भुत मतलब विलक्षण, एक अलग प्रकार का युद्ध, बैटल। तो ये एक अलग अनोखा युद्ध, इसको आप कह सकते हो। ये रामायण से लिया गया है। रामायण में प्रसंग है कि जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था, तो रास्ते में उसे जटायु मिले, और जटायु ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया कि सीता माता को न ले जाए, और इसलिए जो रावण और जटायु के बीच में युद्ध हुआ, उसी लिए इस चैप्टर का वहीं से ये लिया गया है, थोड़ा सा आपका अंश। तो इसलिए ये चैप्टर का नाम है अद्भुतम युद्धम, उन दोनों के बीच जो युद्ध हुए। सबसे पहले ऊपर का जो पैसेज दिया रहता है वो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए रामायण कंपोज्ड बाय महर्षि वाल्मीकि। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि रामायण और अब यहाँ रामायण और यहाँ इधर जैसे कि आपको लिखा रहता है कि जो किताबों के नाम, ग्रंथों के नाम, और इस साइड उनके लेखक के, राइटर के नाम। तो इस तरह से रामायण और वाल्मीकि को आप मैच कर सकते हो। तो रामायण कंपोज्ड बाय महर्षि वाल्मीकि इज फेमस एज एन आदि काव्य। क्या है रामायण? आदि काव्य है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग अपने बुक में, रामायण आदि काव्य। इसको भी मैच आप कर सकते हो। एज द रामायण इज एन आदि काव्य, आदि काव्य रामायणम आदि काव्यम रामायणम अस्ति। रामायणम, अब यहाँ मैच करने के लिए अगर देगा तो वाल्मीकि, वाल्मीकि इज ऑल्सो एन आदि कवि। वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आदि काव्य की रचना किसने की? तो वाल्मीकि ने की। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? आदि कवि। आदि कवि मतलब कि ये सबसे पहले, आदि मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग में सबसे पहले कवि बने। देयर आर टोटली 7 चैप्टर एंड 24,000 वर्सेस इन दिस रामायण। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 7 चैप्टर हैं। द प्लॉट रामायण इज वेरी फेमस अकॉर्डिंगली द किंग दर्शना। जैसा कि आप जानते हो ना, उसमें बहुत सारे कांड, 7 कांड है। बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, फिर ऐसे ऐसे करके 7 कांड है। अभी मिस माइंड हो जाता है, याद करने से सब आता है। कैकेयी Rama, but as promised given to Kaikeyi, Rama had to go to forest, है ना। दशरथ ने कैकेयी को प्रॉमिस कर दिया था कि जो तुम 2 वर मांगोगी वो मैं फुलफिल करूंगा। तो उसने मौका देख करके मांग लिया था कि रामायण को वनवास कर दीजिए 14 साल का। तो उसके फुलफिल के लिए वो राम फॉरेस्ट गए। सीता एज वेल एज लक्ष्मण also went to the forest along with Rama. Wandering into forest, Ram reached the area of Panchvati in Dhankaranya. Here they made a cottage of leaves and started living happily. The description of the incidents occurred during this period is given in the 4th Aranyakand of Ramayana. The verses given in this selection are taken from it. ये verses जो है सारे वहीं से लिए गए अरण्यकांड से। From this very अरण्यकांड, अरण्य का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट। जिसको नहीं मालूम है लिख लेगा, अरण्य कहते हैं जंगल को।
अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट वाला कांड जब वो ले जा रहे थे वो सीता माता को, रावण जब ले जा रहा था तो वो जंगल से होके गुजरा था ना, वहीं पे जटायु आकाश मार्ग में उनको मुलाकात हुई, वहीं पे युद्ध हुआ। लंका kidnaps the while kidnapping सीता forcibly रावण कम अक्रॉस जटायु, जटायु से मिला। द vulture king ऑन द वे सीता प्रेड जटायु फॉर हेल्प। उस समय जटायु को देखकर सीता ने हेल्प के लिए बुलाया। रावण वॉज वेरी पावरफुल, ही हैड वेरियस weapons लाइक बॉ, एरोज, चैरियट एक्सेट्रा। रावण बहुत बलशाली था, आप लोग जानते ही हो। तो उसको उसके पास तरह तरह के weapons वगैरह थे, तीर धनुष, और उसकी जो रथ थी वही पुष्पक विमान ही बहुत काम का चीज था। तो वाइल जटायु हैड नो अदर weapons, और कि जटायु के पास तो कुछ नहीं था विदा क्या एक्सेप्शनल उसके पंख और उसके जो चोंच थे बड़े बिग, ये दो उसके। ये क्वेश्चन में आता है कि क्या था दोनों में अंतर, दोनों के पास क्या थे जटायु के पास। तो जटायु हैड ओनली हिज विंग्स एंड हिज बीक्स एज weapons, उसके weapons में यही थे। limbs like beak, physical limbs like beak, wings and nails। also you can, इस लाइन को भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। Jatayu had no other weapons except his physical limbs like beak, nails and wings। तीन चीज, beak, wings and nails। Knowing well his own limited and Ravan unlimited strength and challenge Ravan and strives hard to stop him। Unfortunately he did not succeed। Still the efforts of Jatayu have made him immortal with the story of Ramayana। Even being a bird, Jatayu fights hard with Ravan because he understands that this is his duty to help a miserable lady even at the cost of his life। The way in which this fight of Jatayu had made Ravan awestruck or the beautifully been described in this part of poem। The human being has no learned lesson from the poem। ये यहाँ तक कर लेना है बस। ये दो चीज जो है जटायु के क्या विपंस थे, और ये आदि काव्य और उत्तर, और ये रामायण की रचना किसने की, आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। ये सब मेन है इसमें। तो अब लेट्स स्टार्ट द श्लोकास। फर्स्ट वन, ततः पर्वत शृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरी। ततः पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत श्रृंग मतलब कि पर्वत की चोटी जो कि की आभा के समान। तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम, वो जो खगोत्तम, खग मतलब कि चिड़िया, तो खग में उत्तम जो सबसे बड़े हैं, चिड़िया में भी सबसे बड़े हैं, जटायु का के लिए ये नाम है खगोत्तम। तो वो पर्वत श्रृंगाभ यानी कि पर्वत की चोटी पर, टू पीक ऑफ माउंटेन हैविंग शार्प बीक बेस्ट ऑफ बर्ड्स। तीक्ष्ण तुंड मतलब हैविंग शार्प बीक, यहाँ पे तुंड मतलब है बीक, उनके चोंच से। हाँ, वक्रतुंड आपने पढ़ा है ना, जो गणपति के क्या है नोज, तो जटायु का नोज क्या होता है, वो बीक ऐसे निकला रहता है बड़ा सा, तो वही तीक्ष्ण तुंड, उनकी शार्प बीक। एंड ही हैड रिसेम्बलिंग टू पीक ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंग के, पर्वत की चोटी पर रहने वाले खगोत्तम वो जटायु। वनस्पतिगत, वनस्पतिगत श्रीमान व्यजहार शुभाम गिरी। उन्होंने श्रीमान किसके लिए आया, ये जटायु के लिए आया। वनस्पतिगत, वो पेड़ पौधे से जंगल से जाते हुए उन्होंने उस पर्वत को, शुभाम गिरिम, उस पर्वत को पूर्वा शुभाम गिराम मतलब कि स्पोक, गुड वर्ड्स स्पीच, उन्होंने गुड वर्ड्स कहा। यत कृत्वा, यहाँ देखो, देन द बेस्ट ऑफ बर्ड द मेजेस्टिक जटायु
whose beak was sharp, whose beauty was like that of a mountain peak, and who perched on a tree spoke the richest words. ठीक है। सेकेंड वन, यत् कृत्वा न भवेत धर्मो न कीर्ति न यशो ध्रुवम शरीरस्य च भवेत खेदः कस्तत् कर्म समाचरेत, कस्तत् कर्म समाचरेत। यत् कृत्वा न भवेत धर्मो, बाय डूइंग, जिसको करके न कि धर्म मिलता है, न कीर्ति मिलती है, न यश मिलता है, निश्चय ही ध्रुवम मतलब निश्चय ही ना आपको धर्म मिलता है, न कीर्ति मिलती, कीर्ति मतलब यश, और यश तो दिया ही है वर्ड। शरीरस्य च भवेत खेदः कस्तत् कर्म समाचरेत, बल्कि शरीर को कष्ट ही मिलता है तो कह तत् कर्म समाचरेत, तो ऐसे कर्म को करने से क्या लाभ। Who will perform the act by doing, who will perform कह तत् कर्म समाचरेत, who will perform the duty, who will perform the act who will perform the act, perform the act by doing which there will not be, जो कि जिससे कि ना आपको यश की प्राप्ति होगी, न कीर्ति की प्राप्ति होगी, निश्चय ही केवल क्या होगा, शरीर को ही कष्ट मिलेगा। ऐसे कर्म को कौन करना चाहेगा। निवर्तयत गतिम नीचाम पर दाराभिमर्शनात्, निवर्त्य गतिम नीचाम, निवर्त्य मतलब रिवर्स, लौट जाना, रिवर्स, गतिम नीचाम, स्टॉप रिवर्स कोर्स, गतिम नीचाम रिवर्स कोर्स, स्टॉप रिवर्स कोर्स ऑफ परदाराभिमर्शनात्, मतलब कि दूसरों की स्त्री को के साथ खराब व्यवहार करना, इसे स्टॉप कीजिए। न तत् समाचरेत धीरो यत् परो अस्य विगर्हयेत, न तत् समाचरेत धीरो यत् परो अस्य विगर्हयेत, न तत् समाचरेत मतलब कि वैसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। धीरो यत् परो अस्य विगर्हयेत, will censuring that other person will censure, विगर्हयेत मतलब है विल सेंस्योर। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी, चौथे नंबर में है वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची शरी न चाप्यादय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। वृद्धो अहम त्वम युवा, वो जटायु और रावण के बीच जो वार्तालाप हो रही है, तो बोले मैं बूढ़ा हूँ, वृद्धो अहम त्वम युवा, तुम तो युवक हो, धन्वी हो, धनवान हो, सरथ आप रथ पे भी सवार हो, कवची शरीर मतलब शरीर पे कवच भी आपने धारण किया हुआ है, न चापी आदाय कुशली आप वैदेही में गमिष्यसि, मेरी वैदेही को, मेरी सीता माँ को आप लेके जा रहे हो, तो ये आप तो बहुत बलशाली हो और मैं बूढ़ा हूँ, तो हमारे और आपके तो युद्ध हो ही नहीं सकता है। I am old, you are young, you have a bow, Dhanvi, you have a bow, you have arrow, you are a warrior riding chariot, you are wearing an armor, है ना, कवची, you will not go safely abducting, न च अपि आदाय
कुशली। ज अपि आदाय कुशली कि आप कुशलता पूर्वक सीता को नहीं ले जा सकते हो। मैं गमिष्यसि मेरी सीता को आप नहीं ले जा सकते हो। इत्युक्तः क्रोधतां राक्षः तप्ते कांचन कुंडलः राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतंगेन्द्र अमर्षणः। इत्युक्तः ऐसा कहते हुए क्रोधताम राक्षः वो राक्षस क्रोध में आ गया और तप्त कंचन कुंडल उसके कान के कुंडल एकदम जो है तमतमा गए क्रोध से, तो कान के कुंडल भी हिल गए, जलने लगे। राक्षसेन्द्र आदि दुद्राव पतंगेन्द्र अमर्ष। फिर क्या हुआ? Demons who wearing earring of pure gold. When thus spoken to Jatayu, the intolerant king of demons, who was wearing the carriage pure eyes, were reminded due to anger, rushes towards the king of birds. वो उसकी तरफ गया, पतंगेन्द्र अमर्षणः उसकी तरफ लपका, उसकी तरह प्रहार करने के लिए गया। अमर्षणा का मतलब क्या है? अटैक करना, प्रहार करना। अटैक करना, प्रहार करना। तत् बभूवाद्भुतं युद्धं गृध्रराक्षसयोस्तदा सपक्षयोर्माल्यवतो महापर्वतयोरिव। तत् बभूवाद्भुतं युद्धम उसके बाद बहुत ही ये अद्भुत युद्ध उन दोनों के बीच हुआ है। गिद्ध और राक्षस दोनों के बीच में यह अद्भुत युद्ध हुआ। सपक्षयोर माल्यवतो महापर्वतयोरिव। सपक्ष उनके जो है माल्यवत पर्वत का नाम है माल्यवत। The miraculous fight between the vulture and the demon took place, like the battle between the two great Malyavat mountains. ये माल्यवत माउंटेन दोनों के बीच में एक महायुद्ध हुआ। तत् उसके बाद ये गिद्ध और राक्षस दोनों के बीच में एक महायुद्ध हुआ और माल्यवत जैसा कि मानो कि माल्यवत पर्वत उनके पक्ष में हो और कोई दो महान पर्वतों के बीच में युद्ध हो रहा हो। विददार नखैरस्य तुंडं पृष्ठे समर्पयन् केशांश्चोत्पाटयामास नक्षपख मुखायुधः। विददार नखैरस्य यहाँ 7th वन आया। प्लेसिंग द बीक ऑन द विददार नखैरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन्। तो प्लेसिंग द बीक ऑन द बीक विददार नखैरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन्। प्लेसिंग द बीक ऑन द बैक, प्लेसिंग द बीक ऑन द बैक। He scratched the back with his claws. उसने अपने नख से, बीक से सब प्रहार करके केशांश्चोत्पाटयामास केश सबको उसके बाल को नोचा और बर्ड हैविंग द वीपन्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज विंग्स एंड बिग्स पुल्ड आउट द डेमंड्स हेयर। नख पक्ष मुखायुध नाखून से अपने बीक से ये सबको यूज करके उसने उसे प्रहार किया, उसके बाल को खींच डाले रावण के। ततो अस्य सरचापम मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्याम महातेजा बभंज पतगोत्तमः। ततो अस्य
तब इसके ससरम चापम, बेस्ट ऑफ द बर्ड हु वॉज वेरी पावरफुल ब्रोक्स रावण's bow, which was decorated with Paris and gems, along with the arrow using his own legs. उसने इसके बाद अपने सर और चाप मुक्तामणि विभूषितम, जो कि ये मुक्तामणि सभी से विभूषित था, ऐसे चरणाभ्याम महातेजा भवंज पदगोत्तम, उसके बाद चरणों से जेम्स अलॉन्ग विथ एरो यूजिंग हिज ओन लेग्स, उसने अपने पैर से भी उस चिड़िया को, उस जटायु को मारा। सभग्न धन्वा वीरथो, सभग्न धन्वा, उसके धनुष जो हैं भग्न हो गए, टूट गए। वीरथो हताशो, वो हतप्रभ हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। हत सारथी, उसके जो उससे हस्ते नादाय वैदेही पपात भुवि रावण, और हाथ से उसने अपने वो सीता को उसके हाथ से खींच लिया। Ravan, who was without a chariot, whose bow was broken, horses killed, charioteer killed, taking Sita by hand, fell on the ground. उसके बाद जो सीता माता गिर गई इस लड़ाई में, वहाँ से वो जो जिसके रथ भी अब टूट गए थे, उसके जो है हॉर्स भी किल्ड हो गए थे, चैरियट भी किल्ड हो गए थे, तो उन्होंने ऐसे सीता माता को अपने हाथ से पकड़कर खींचा। जटायुष अतिक्रम में तुंडे नास्य खगादीप, वाम बाहून दस तदा व्यापहरत आरि नंदमः। Jatayu, the king of bird, who had defeated the enemies, then attacked, जो कि उसने अपने बर्ड को मारा था। जटायु अतिक्रम में तुंडेन, अपने तुंड से, अपने बीक से जो इस रावण पे प्रहार किया था, अपने एनिमी पे। वाम बाहुन दश तदा व्यापहार अरिंदमः, उसके बाद उसने अपने बीक एंड अप रूटेड हिज 10 हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, देन अटैक्ड रावण विथ हिज बीक, उसके बाद रावण उसके चोंच से, उसके बीक से प्रहारित किया गया और उनके 10 हाथों को उसने प्रहार कर डाला। चलो इसका मीनिंग कुछ लिख लो।